हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के बाद से मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के इस खास वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर विस्तृत ढंग से फोकस करने वाले हैं। पहला सवाल, कितनी जमीनें खरीदी गईं, बेची गईं और डेवलप की गईं? दूसरा, जमीनों के ये सौदे सवालों के घेरे में क्यों हैं? तीसरा, जब हम मोहन यादव, उनके परिवार और कंपनियों की बात करते हैं तो हम किन व्यक्तियों और कितनी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं? और चौथा, इस पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार का पक्ष क्या है? हमारे रिपोर्टर जय मजूमदार ने इस पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की है। थोड़ा सा डर का माहौल था और लोग खुले में बात करने में और मिलने में भी तैयार नहीं थे। तो इसमें एक दो बार हुआ है कि हम एक जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमें एक बंद कमरा मिला और उस कमरे में दाखिल होने के बाद वो कमरा फिर बाहर से बंद कर दिया गया। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत नए बाईपास, स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार, रेल और बस सेवाओं को जोड़ने वाला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इन तमाम प्रस्तावित बदलावों के चलते उज्जैन देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में उभर रहा है और इसके शुरुआती निवेशकों में शामिल हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका परिवार, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार। शुरुआत में हमने आपको बताया कि यादव और उनका परिवार 168 एकड़ में फैले 137 प्लॉट खरीद चुका है। चूंकि रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुए हैं, इनमें साल 2026 की खरीद बिक्रियां शामिल नहीं हैं, इसलिए ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता कि हाल फिलहाल में परिवार ने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या नहीं। पर यह जरूर पता चलता है कि 168 एकड़ के अलावा परिवार ने 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 के पहले ली हुई 82 एकड़ जमीन और जोड़ दें तो परिवार कुल 335 एकड़ जमीन का मालिक है। खतौनी के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए किया है जिन्हें परिवार के सदस्य चला रहे हैं। इन खरीदों से 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं जो औचित्य और हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल, इनमें से ज्यादातर जमीनें या तो उज्जैन और उसके आसपास बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के करीब हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। वैसे तो उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के कई महीने पहले। लेकिन यादव इस धार्मिक शहर के पर्यटन और कायाकल्प के प्लान में मुख्यमंत्री बनने से भी पहले बल्कि दशकों से शामिल थे। वो साल 2004 से 2010 के बीच उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPTDC के अध्यक्ष थे। 2011 से 13 के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख थे और साल 2013 से ही उज्जैन दक्षिण की सीट से माननीय विधायक भी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात करें तो अगले महीने ही यानी जनवरी 2024 से राज्य सरकार ने इन इलाकों में नई सड़कों और हाईवे को बनाने का ऐलान शुरू कर दिया। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि भूमि उपयोग में किए गए बदलावों यानी किसानों वाली जमीन को आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खोल देने से ये जमीनें शुरुआती निवेश के लिए बहुत मुफीद हो गई हैं। दूसरा बिंदु, यादव परिवार के नाम यूं तो पहले से ही बहुत जमीनें थी, लेकिन दिसंबर 2023 यानी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें भारी बढ़त दिखती है। मसलन मोहन यादव के परिवार के नाम उज्जैन और आसपास के इलाकों में पहले से कम 108 जमीनें थी जो 179 एकड़ में फैली थी।
एक्सप्रेस की पड़ताल से पता चलता है इनमें से लगभग 85 एकड़ की जमीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई, जब यादव सूबे के शिक्षा मंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके परिवार ने भारी संख्या में जमीनों के टुकड़े खरीदने शुरू कर दिए। वीडियो के अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यादव परिवार के सदस्यों के नाम कितनी जमीनें हैं, पर फिलहाल लौटते हैं इस बात पर कि ये भूमि खरीद सवालों के घेरे में क्यों है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से यादव के परिवार ने जो नई 168 एकड़ की जमीनें खरीदी, इनमें से 111 एकड़ ठीक उन सड़कों से लगी हैं जिन्हें बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री यादव ने की। मसलन उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर राजमार्ग के पास बसे गंगेड़ी में परिवार ने अप्रैल 2024 के बाद से 51 एकड़ तक के 38 प्लॉट खरीदे। ऐसा उन्होंने एकाधिक डील्स के जरिए किया। अक्टूबर 2024 में कराड़िया नवाखेड़ा इलाके में हाईवे के पास 9 एकड़ जमीन खरीदी गई। नागझिरी और उंडासा के बीच बन रहे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के पास करौंदिया में 8 एकड़ जमीन खरीदी गई और ये सारी खरीद जुलाई 2025 में हुई। उज्जैन मक्सी रोड, जिसे फिलहाल 4 लेन बनाने पर काम चल रहा है, इसके दक्षिण में जयवंतपुरा में 6 एकड़ के 12 प्लॉट खरीदे गए 2024-25 में। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन के राजमार्गों के बीच यानी 2 राजमार्गों के बीच चंदेसरा में बीते फरवरी को 9 एकड़ जमीन खरीदी गई। उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 29 एकड़ के 16 प्लॉट खरीदे गए। ये बीती मई में उन्हेल में खरीदे गए। अब उज्जैन की सीमा के भीतर दाखिल होते हैं। यादव परिवार हर उस जोन में जमीनों का मालिक है जहां चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU यानी भूमि को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है